आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुबह चर्चा के दौरान एक मेरे मित्र ने पूछा कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा गया था। माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा। अगर इसके पीछे कोई कथा हो तो आप जरूर इसे सुनाइएगा। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो का प्रसंग यही रखा जाए। भगवान की कथा है, बड़ा ही सुंदर है प्रसंग। लेकिन कथा की शुरुआत करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। महारानी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इससे पूर्व थोड़ा माता कैकेयी बारे में जान लेना आवश्यक है। कैकेयी कैकेय नरेश की पुत्री थी। कैकेय नरेश अश्वपति की पुत्री थी। बचपन से ही बड़ी कुशाग्र, तेज तर्रार और युद्ध कला में निपुण थी। उन्हें घुड़सवारी से लेकर के रथ संचालन भी बखूबी आता था, और साथ ही दुर्वासा ऋषि की पूजा अर्चना करती थी। दुर्वासा ऋषि की भी उनके ऊपर बड़ी कृपा थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि ने खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा एक हाथ वज्र का हो जाएगा और समय आने पर भगवान खुद तुम्हारी गोदी में खेलेंगे। कुछ समय पश्चात महाराजा दशरथ कैकेयी से विवाह करके अयोध्या ले आते हैं और पूरा राज दरबार जो है खुशी मनाता है। आगे चल करके कुछ वर्ष पश्चात देवासुर संग्राम छिड़ता है, जिसमें असुर और देवताओं के बीच में भयानक युद्ध होता है। देवताओं के राजा इंद्र ने दशरथ से युद्ध में देवताओं की तरफ से लड़ने का आग्रह किया, सहायता मांगी। महाराजा दशरथ तैयार हो जाते हैं, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि माता कैकेयी उस समय सारथी के रूप में, सारथी की भूमिका में थी। रथ का संचालन वह खुद कर रही थी। भयंकर युद्ध होता है। महाराजा दशरथ युद्ध के मैदान में बीच में हैं। उसी दौरान दुर्भाग्य से पहिए का कील निकल जाता है और रथ लड़खड़ाने लगता है। तब कैकेयी ने बहुत ही होशियारी से अपनी अंगुली को पहिए के बीच में कील के रूप में फंसा दिया और युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल करके महाराज दशरथ को एक सुरक्षित स्थान पर ले आई। प्राण बचाने के लिए महाराज दशरथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और कैकेयी से वरदान मांगने को कहते हैं। माता कैकेयी बोलती हैं कि महाराज, आपके सानिध्य में आपने इतना प्रेम दिया, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और मुझे क्या चाहिए। लेकिन बार बार महाराज के आग्रह करने पर कैकेयी हंसते हुए कहती हैं, चलिए कभी जरूरत होगी तो मांग लेंगे। उसी क्रम में एक बात और आपको बता दें कि जो महारानी कैकेयी के जो पिताजी थे अश्वपति, महाराजा अश्वपति, उनके जो राज पुरोहित थे, ऋषि रत्न उनका नाम था, वह श्रवण कुमार के पिता थे। और वृद्धावस्था में आप सभी को मालूम होगा कि श्रवण कुमार कांवर बना करके अपने माता पिता को तीर्थाटन कराते हैं। और उसी दौरान अयोध्या राज्य में पहुंचते हैं। भूलवश शब्दवेदी बाण राजा दशरथ चलाते हैं और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। जब यह सूचना उनके माता पिता को मिलती है तो वह पुत्र वियोग में तड़पने लगते हैं और महाराज दशरथ को श्राप दे देते हैं कि जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, तड़प तड़प करके प्राण छोड़ने वाले हैं, उसी तरीके से आप भी पुत्र विछोह में, पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके आपका भी प्राणांत होगा। महाराजा दशरथ को इस श्राप मिलता है श्रवण कुमार के पिता द्वारा। आगे चल करके भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उस समय परंपरा थी कि राजा का बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। अगले दिन राज तिलक होने वाला है और नगरवासी इस समाचार से बड़े प्रसन्न हैं। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हैं, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था।
जब यह देवताओं को मालूम पड़ता है कि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह चिंता में पड़ जाते हैं कि भगवान का अवतार तो कुछ अलग ही कारण से हुआ है और भगवान कहाँ राज्य का संचालन करने जा रहे हैं, मोह माया में फंसने जा रहे हैं। तब ये लोग बुद्धि बुद्धि की देवता माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं और वह मंथरा के जिह्वा पे सवार हो जाती हैं और कैकेयी को भड़का करके तैयार कर लेती हैं कि नहीं, राम नहीं, आप अपने पुत्र के लिए जो है राज्य मांगिए, क्योंकि महाराज पे आपके दो वचन, दो वरदान बाकी हैं। कैकेयी तैयार हो जाती हैं और कोपभवन में चली जाती हैं। महाराज को जब यह सूचना मिलती है कि महारानी कैकेयी कोपभवन में है, नाराज हैं, तो पहुंचते हैं। उनकी दशा देख करके जो है, सारे आभूषण शरीर पे नहीं हैं और काले वस्त्र पहनी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं। तब वो कहते हैं, अनहित तोरा प्रिया के ही किन्हा, के ही दोई सिर के ही जमु चहलिन्हा, कहु के ही रंग कहूं करऊं नरेशु, कहु के ही नृपहि निकाशऊं देशु। और कैकेयी जब इस बात को सुनती हैं, महाराज की वाणी को सुनती हैं, तो उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है कि यही तो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं महाराज खुद ही कह रहे हैं, कहु के ही रंग कहूं करें नरेशु। तो कैकेयी ने कहा कि महाराज, आपने मुझे दो वरदान देने को कहा था और उसका समय आ गया है, अब मैं मांगना चाहती हूँ। महाराज दशरथ तुरंत तैयार हो जाते हैं, कहते हैं जो चाहे वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, 2 का 4 मांग लो। और जब कैकेयी भी जानती थी कि महाराज अपने वचन के पक्के हैं, तो पहला वरदान उन्होंने भरत के लिए राज्य मांग लिया। लेकिन दूसरे वरदान में कैकेयी का भी दिल दहल गया, क्योंकि जानती थी कि यह आघात महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करते हैं। तब उन्होंने भूमिका बनाया, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मेरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के भेष में राम का 14 वर्ष का वनवास, इस आघात को महाराज दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यह कथा आपको मालूम है। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि 14 वर्षीय कैकेयी ने क्यों मांगा। इसके पीछे तमाम मानस मर्मज्ञों ने, तमाम कथाकारों ने कुछ बातों को रखा है। सबकी चर्चा तो नहीं की जा सकती है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन 1-2 बातों को मैं रखना चाहता हूँ। एक तो रावण के आयु में 14 वर्ष ही शेष बचा हुआ था, तो 14 से ज्यादा मांगने का कोई तुक नहीं था। दूसरा ये कि कैकेयी नरेश के जो राज पुरोहित थे, ऋषि रत्न, उन्होंने एक बार गणना करके बताया था कि महाराजा दशरथ के मृत्यु के 14 वर्ष के अंदर अगर कोई राजगद्दी पर बैठेगा तो रघुकुल का नाश हो जाएगा। यह बात कैकेयी को मालूम थी, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। और आप जानते हैं कि भगवान की लीला है, इसलिए इसको इसी रूप में लेना चाहिए। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। इसलिए भगवान के हर प्रसंग का, लीला का आनंद लेना चाहिए, इसमें किसी तरीके का शंका नहीं करना चाहिए। अगर 14 की जगह पे 5 भी मांगती तब भी ये सवाल उठता कि 5 ही क्यों। तो संख्या का कोई मतलब नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई हर लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। भक्त भगवान के प्रेम में जो है जब डूब जाते हैं तो किसी तरीके का शंका, किसी तरीके का प्रश्न उनके अंदर नहीं उठता है, वो भगवान के प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी? इस तरह की कथाओं को सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अंत में प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।